हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन है 3712 वैकेंसीज। लोअर डिवीजन क्लार्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर इस पोस्ट के लिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल और क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 मई 2024। आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं इस पोस्ट के लिए क्या क्या है। पहला जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड। और इसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री आती है उसके लिए ये वैकेंसीज है। इसके लिए पे स्केल है लेवल 4, ₹25,500 टू ₹81,100, और पे लेवल 5, 29,200 टू 92,300। एज लिमिट जैसा हमने पहले देखा था 18 से 27 साल एज लिमिट। रिलैक्सेशन एज का है एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। और क्वालिफिकेशन इसमें इस प्रकार है, 12th पास चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अभी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को छोड़ के अलग अलग बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए पे लेवल 4 और पे लेवल 5 25,500 से 81,100 और 29,200 से 92,300। एज लिमिट 18 से 27, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। और इसमें क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। तो इसमें सब्जेक्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 12th पास कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है कैंडिडेट। और तीसरा जो रोल है लोअर डिवीजन क्लार्क या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए पे लेवल 2 है 19,900 से 63,200। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 27 साल है और क्वालिफिकेशन 12th पास कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए इस प्रकार है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 टीयर में, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 होगा 1 घंटे का 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, आधा मार्क जाएगा हर गलत जवाब के लिए। इसमें टीयर 1 में 4 पार्ट्स है एग्ज़ाम के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस हो गए, 50 मार्क्स हो गए। पार्ट 1 में है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसका। बाद में पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, पार्ट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल, और पार्ट 4 है जनरल अवेयरनेस का। डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको आगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो उसमें आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं उसका। और टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन में 2 सेशन हो गए। सेशन 1 में जो 2 घंटे और 15 मिनट का है, 3 अलग-अलग सेक्शन है। सेक्शन 1 में 1 घंटे का सेक्शन है, उसमें मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 30 क्वेश्चंस मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, मॉड्यूल 2 30 क्वेश्चंस रीजनिंग जनरल और जनरल इंटेलिजेंस का। तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन है 180 मार्क के लिए। सेक्शन 2 का है 1 घंटे का मॉड्यूल है। इसमें मॉड्यूल 1 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के हैं, और मॉड्यूल 2 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है। तो टोटल मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मिला के 60 क्वेश्चन 180 मार्क के लिए है। और सेक्शन 3 15 मिनट का, इसमें मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, 15 मिनट का टेस्ट है, 15 क्वेश्चन 45 मार्क के लिए। और दूसरा है सेशन 2, उसमें सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 है स्किल और टाइपिंग टेस्ट। पार्ट ए जो है वो डिपार्टमेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो पोस्ट है उसके लिए 15 मिनट का स्किल टेस्ट होगा। पार्ट बी जो होगा वो टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को छोड़ के जितने भी बाकी सारे डिपार्टमेंट है उनके लिए 15 मिनट का स्किल टेस्ट है। और पार्ट सी है
लोअर डिवीजन क्लार्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इनके लिए 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है। इसके स्किल टेस्ट के बारे में भी डिटेल्स आपको जो डिटेल लिंक दिया गया है उसमें पूरी जानकारी स्किल टेस्ट के बारे में मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को नोट करना ये ज़रूरी है कि ये मैंडेटरी है कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाए पूरे सेक्शंस टायर 2। टायर 2 में एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क का हर गलत जवाब के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 में। तो ये सब ख्याल में रखना चाहिए कैंडिडेट्स ने कि नेगेटिव मार्किंग है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ये मैंडेटरी है, वो क्वालिफाइंग नेचर की है, उसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, लेकिन वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर के ही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 और टायर 2 सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 का है 30% जनरल कैटेगरी के लिए, 25% ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए और 20% अदर कैटेगरीज के लिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये इतना मार्क्स मिले तो आपका सिलेक्शन होगा ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा। Candidates will be shortlisted for Tier 2 examination on basis of their performance in Tier 1 examination. Normalized scores of candidates will be used to determine merit for final selection. There may be separate category-wise cutoff in Tier 1 and subsequent tiers for different posts. अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी इसका हो सकता है, कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड का जो मिनिस्ट्री है उनके उनके लिए उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया अलग हो सकता है और बाकी अलग डिपार्टमेंट का भी अलग अलग हो सकता है। टायर 2 एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट के लिए कंडक्ट किया जाएगा जो कैंडिडेट्स टायर 1 में क्वालिफाई करते हैं। टायर 2 में पूरे सेक्शंस में जितने भी सेक्शंस है उतने सब सेक्शंस मैंडेटरी है कैंडिडेट के लिए और उसमें क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। और एग्रीगेट मार्क्स कैंडिडेट्स को जितने मिलते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 टायर 2 एग्जामिनेशन के, उसके हिसाब से कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होगा सेक्शन 3 के लिए, टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में टायर 2 के, वो एलिजिबल नहीं होंगे सेक्शन 3 एग्जामिनेशन के लिए और आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में उनका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 3 जो टायर 2 का है वो क्वालिफाइंग नेचर है उसका, मतलब दोनों जो मॉड्यूल्स है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं और वो मैंडेटरी है कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करना। और टाइपिंग टेस्ट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा जो भी जितने भी पोस्ट है वो मैंडेटरी है उन सब पोस्ट के लिए। तो अभी इस समय आप एप्लीकेशन प्रोसेस इसका एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके नीचे एप्लीकेशन लिंक भी है और इसका जो लास्ट डेट है वो 7 मई है। तो इसको आप जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 12वीं पास है और अप्रोप्रिएटली एलिजिबल है जिस पोस्ट के लिए, वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए। गवर्नमेंट जॉब का ये सुनहरा अवसर है प्राप्त करने का। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया द्वारा आपके कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।